नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आपको पता है 20 अप्रैल को लंच आवर प्रदर्शन हुआ था और आज के टाइम पे अगर देखें तो आज 23 अप्रैल हो चुका है। फिलहाल कोई स्थिति नहीं बनी है कि मई के महीने में जो सैलरी है उसमें आईटीए 3.5% इंक्रीमेंट एड होकर आए और साथ में उसका 4 महीने का एरियर भी एड होकर आए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हर 3 महीने में आईटीए इंक्रीमेंट होता है। अब हर 3 महीने होता है तो हर 3 महीने में बिल भी जाता है, तो आईडीए में आखिर देरी क्यों हुई? और देरी होने के बाद 20 अप्रैल को, मतलब देरी भी इतनी हुई कि जो 20 अप्रैल को लंच और प्रदर्शन हुआ था उसमें प्राथमिकता आईडीए इंक्रीमेंट देरी को ही मिली। मतलब इतनी ज्यादा देरी हो गई थी। आज इस वीडियो में एक सवाल है मेरा, क्या ये देरी जानबूझकर हुई है? मतलब मेरा मतलब ये है कि डीपीए ने जब फरवरी 2026 में ही इस आईडीए इंक्रीमेंट के ऑर्डर जारी कर दिए थे, तो डोट ने 2 महीने क्यों लगा दिए इस ऑर्डर को पास करने में? 2 महीने लगा दिए, उसके बाद भी आज भी ये ऑर्डर पास नहीं हुआ है। फाइल डोट के अंदर ही अटकी पड़ी है और ये जो फाइल अटकी है इसी की वजह से 20 अप्रैल को धरना लंच और प्रदर्शन में जो आईडीए इंक्रीमेंट है इसी को प्राथमिकता दी गई थी, इसी मुद्दे को। मतलब बात धरने तक पहुंच गई थी कि धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा आईडीए इंप्लीमेंटेशन के लिए भी। तो ऐसे तो आगे भी अटकता रहेगा आईडीए। तो मतलब क्या ये जानबूझकर की गई कोशिश है या फिर कुछ कंपनी में ऊंच नीच हुई है? तो चलिए आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात का जवाब आपको क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मेरा नाम है सुरेश शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, ये जो जानकारी है, इस सवाल ने बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स के बीच में सबसे ज्यादा बेचैनी पैदा करके रखी हुई है। डोट यानी कि दूरसंचार विभाग की इस देरी के पीछे का जो सच है वो सिर्फ कागजी कार्यवाही है या फिर कोई गहरी चाल? इसका पूरा जवाब पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं हम। दोस्तों, डोट की जो देरी है सिर्फ सुस्ती है या फिर सोची समझी प्लानिंग? देख लेते हैं। पहला तो देखिए, डीपीए के आदेश और डोट की चुप्पी, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, डीपीए यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने 27 फरवरी 2026 को ही 1 जनवरी से लागू होने वाले, यानी कि जो 1 जनवरी इफेक्टिव डेट के साथ लागू होने वाला आईडीए है, आईडीए रिवीजन है, के आदेश जारी कर दिए थे। नियम के अनुसार डोट को केवल इससे एंडोर्स यानी कि अनुमोदन करना होता है ताकि बीएसएनएल इसे लागू कर सके। मतलब अगर डोट ठप्पा लगा देती तो आज आईडीए आपकी जेब में होता। आईडीए डोट ने अपना अप्रूवल नहीं दिया और जो फाइल है उसको पास नहीं किया। अब उसके पीछे का कारण भी है। देखिए, सच्चाई जान लेते हैं। तकनीकी रूप से इसमें 1 हफ्ते से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए इसको पास करने के लिए। 2 महीने की देरी ये साफ इशारा करती है कि फाइल जानबूझकर किसी टेबल पर रुकी हुई है। मतलब देखा जाए तो ये बात सिद्ध हो चुकी है कि 1 हफ्ते में फाइल क्लियर हो जानी थी, लेकिन 2 महीने का मतलब इसको जानबूझकर रोका गया है एक प्लानिंग के तहत। दूसरा ये हो सकता है फंड मैनेजमेंट और कैश फ्लो का खेल भी है। देखिए, अंदरूनी सूत्रों और विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे फंड मैनेजमेंट का एक बड़ा कारण हो सकता है। पहले तो लाखों का बोझ आएगा कंपनी पर। जनवरी से मार्च तक का जो एरियर है और अप्रैल की बढ़ी हुई सैलरी मिलाकर एक बहुत बड़ी रकम बनती है हर एक कर्मचारी की। देरी का फायदा देखिए, जितनी देरी से आदेश जारी होंगे, सरकार और मैनेजमेंट को उतने ही समय के लिए फंड को मैनेज करने का मौका मिल जाएगा। यह फंड को रोकने की एक सबसे अच्छी कोशिश हो सकती है ताकि बैलेंस शीट को बेहतर दिखाया जा सके। तो ये 2 कारण है। एक तो लाखों का बोझ कम हो जाएगा क्योंकि वो बहुत बहुत बड़ा है। 4 महीने का एरियर और 5वें महीने की सैलरी के साथ जो इंक्रीमेंट है वो देना बहुत बड़ा बोझ हो जाता है, बहुत बड़ा पेमेंट है। तो इस चीज को कम करने के लिए देरी की गई थी। पेंशन रिवीजन और कोर्ट केस की बात कर लेते हैं, जो कि 28 अप्रैल को फिक्स किया गया है दिल्ली हाईकोर्ट में। एक बड़ी संभावना यह भी है कि डोट 28 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट में होने वाली अंतिम सुनवाई, जो लास्ट हियरिंग है, के रुख का इंतजार कर रहा है डोट यानी कि सरकार। अगर कोर्ट पेंशन रिवीजन पर कोई सख्त आदेश देता है तो सरकार शायद आईडीए और पेंशन के मुद्दे को एक साथ जोड़कर क्लब करके कोई नया फॉर्मूला पेश करने के फिराक में हो।
इसलिए फाइलों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। मतलब सरकार और डॉट ऑफ द पेंशनर्स के बीच में जो कोर्ट केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट, उसकी अंतिम सुनवाई 28 अप्रैल को होने वाली। पहले 20 अप्रैल को होने वाली थी, उसको फिर से यहाँ पर टाइम मांगा गया और अब 28 अप्रैल को फिक्स की गई है। अब 28 अप्रैल को फिक्स तो की गई है, लेकिन यहाँ पर सरकार के जैसे जो आईडी एग्रीमेंट का केस है वो भी सरकार के अंडर आता है, डोट में फाइल रुकी हुई है, वेज रिवीजन हो गया, पेंशन रिवीजन हो गया, ये सारे केस डोट यानी कि सरकार के पाले में फिलहाल देखा जाए तो। और जो अंतिम सुनवाई है वो भी सरकार और डोट ऑफ द पेंशनर्स के बीच में जो कोर्ट केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट केस, इसी कोर्ट केस का चक्कर है। तो हो सकता है इन दोनों को लिंक करके या फिर इस 28 अप्रैल का जो फाइनल हियरिंग है उसमें जो भी फैसला आएगा उसको सुनने के बाद इस फाइल को क्लियर करें, ऐसा भी हो सकता है। आज का ताजा अपडेट 23 अप्रैल 2026 की बात करूं, आज की स्थिति यह है कि यूनियनों का सब्र अब जवाब दे चुका है। मतलब बहुत सब्र कर लिया और सब्र का फल मीठा नहीं हुआ भाई साहब, कुछ फल ही नहीं मिला अभी तक। तो देखा जाए तो वेज रिवीजन के लिए जितने भी अभी तक प्रयास किए गए हैं, कुछ ही कमेटी का मंजूरी मिला है अभी तक वेज रिवीजन के लिए। मैनेजमेंट कमेटी, रेगुलेशन कमेटी, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल मिला है। इसके बाद जो डोट के पास एक बार सरकार के पास फाइल गई, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में रिलैक्सेशन नहीं मिल रही है, काफी मनाया जा रहा है, सांसदों में प्रयास किया जा रहा है, पॉलिटिक्स के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन फिर भी सरकार नहीं मान रही है। तो देखिए यहाँ पर आज की स्थिति की बात करूं तो ब्लैक बेच प्रोटेस्ट चल रहा है। जैसा कि आज का हम अनाउंसमेंट देख लेते हैं। आज 23 अप्रैल हो चुका है, पूरे देश में बीएसएनएल कर्मचारी काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। ये संदेश सीधा संचार भवन डोट मुख्यालय तक पहुंचाया जा रहा है। मतलब वो खुद बोल रहे हैं कि भाई साहब, हमने भले ही 20 अप्रैल को सिर्फ लंच आवर प्रदर्शन 1 घंटे या फिर आधा घंटा जितना भी लंच आवर होता है, उसमें जो लंच आवर प्रदर्शन भले ही हमने छोटा किया हो, लेकिन उसका दबाव आज भी है। और उसका सबूत ये है, हमारा जो प्रदर्शन है वो आज भी चालू है। सभी कर्मचारियों के कंधे पर जो बेज लगते हैं वो काली पट्टी में, उन बेज पर काली पट्टी या फिर काली पट्टी वाले बेज लगे हैं। इसका साफ अर्थ ये है कि जो कर्मचारी है वो अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, वो भले हिडन तरीके से कर रहे हैं, लेकिन काली पट्टी का मतलब यह है। और जो 23 अप्रैल यानी कि आज की खबर है, दिल्ली से खबर की बात करूं तो दिल्ली में यूनियन के शीर्ष नेता जो कि लीडर्स है, लगातार डोट के अधिकारियों से संपर्क में है। कल 24 अप्रैल होने वाला है सीसीए मेमोरेंडम कार्यक्रम। इसी देरी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा है, यानी कि एक सीसीए कार्यक्रम होने वाला है, वो एक मोर्चा निकाला जाएगा जो जरूरी है, बहुत जरूरी है। 24 अप्रैल यानी कि कल। पेंशनर्स का दबाव यह है कि पेंशनर्स एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि अगर आईडीए एरियर में देरी हुई तो 30 अप्रैल को होने वाला धरना यानी कि डोट घेराव में भी बदल सकता है। यानी कि डोट को घेर लिया जाएगा, सरकार को आसपास से घेर लिया जाएगा और फिर सरकार से जवाब मांगेंगे कि भाई साहब, आप हर एक चीज में देरी क्यों कर रहे हो। वेतन रिवीजन में पिछले 9 साल की देरी कर रहे हो, पेंशन रिवीजन में भी पिछले 9 साल की देरी कर रहे हो। इसके साथ चलो ठीक है, इनमें देरी चल रही है, चलती रहने दो, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जो आईडी एग्रीमेंट हमें महंगाई से राहत के लिए मिलता है, उसको क्यों रोक रहे हो। पिछले 4 महीने से आईडी एग्रीमेंट रुका हुआ पड़ा है, तो इसके लिए उनको धरना प्रदर्शन तक करना पड़ा, उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। तो इसलिए सरकार को घेरना पड़ेगा। वीडियो था, इस वीडियो में जो 28 अप्रैल को कोर्ट केस की फाइनल हियरिंग है उसके बारे में मैंने क्लियर की है बातें। और उसके बाद 30 अप्रैल को फिर से एक धरना प्रदर्शन करने वाले हैं यूनियन, क्योंकि आईडी एग्रीमेंट अगर नहीं हुआ या फिर हो भी गया तो वेज रिवीजन के बारे में मुद्दे उठाए जाएंगे उस धरना प्रदर्शन में। उसके बाद फिलहाल आईडी की जो फाइल है वो क्यों रुकी थी और क्यों रुकी है अब तक 2 महीने के लिए, पूरी बातें आज इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दी है। फिर भी आपको कोई डाउट, क्वेश्चन वगैरह इस वीडियो में रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।